हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऑसम, ज़बरदस्त। चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1। और इस चैप्टर को समझते हुए हम पूरा कॉन्सेप्चुअली और इजी लैंग्वेज में समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक एक चीज़ को डीपली समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आप एक पेन कॉपी साथ में ले लीजिए, जिससे कि आपको जो भी यहाँ पर हम समझाते जा रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको परफेक्टली आने लगेगा, फिर आप इनको नहीं भूलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और जो भी डाउट या प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो जिससे आपका जो डाउट या प्रॉब्लम है तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर्स के बारे में तो बेसिक नॉलेज आपको होगा ही, जैसे नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर आर दोज नंबर which is started from 1 2 3 continue number, we can say about that continue number 1 2 3 4 5 6 dash infinity तक। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, कंटिन्यू नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। दूसरे हमारे जो नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं। होल नंबर आपका जीरो से स्टार्ट हो जाता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जीरो के बाद बाकी जो नेचुरल नंबर है वो इसमें आ जाते हैं 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनिटी तक। मतलब जीरो और ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। जीरो और सारे नेचुरल नंबर मिलके बनता है होल नंबर। इसके बाद आपको पता होगा इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है 2 4 6 8 डैश इन्फिनिटी तक, आप कह सकते हैं 2 से डिवाइड चला जाता है जिसमें, वो इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर आर दोज नंबर विच नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 1 3 5 7 डैश इन्फिनिटी, ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद इंटीजर आपको पता होगा, ये कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम में, बिकॉज चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, इसलिए मैं नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, और अगर पता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंटीजर आपके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, -4 -3 -2 -1 डैश बीच में जीरो आएगा, जीरो, फिर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक। तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये सब मिलाकर आपके जो है टोटल इंटीजर होते हैं। और इंटीजर में हम ये कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर प्लस जीरो से लेके ये सारे इन्फिनिटी तक होल नंबर, या हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये आपके इंटीजर होते हैं। और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद के टेबल में आते हैं। ये आगे नेक्स्ट क्लास में, 10th क्लास में जरूरत पड़ेगा आपको। 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है, फैक्टर या तो केवल 1 होता है, या वो नंबर इटसेल्फ होता है, या खुद ही नंबर होता है, और इनका कोई फैक्टर नहीं होता है किसी भी नंबर का। या हम कहें कि ये केवल खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में ये नहीं आते हैं, तो ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब ये आपको चीजें थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और भी नंबर होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, उनको हम टाइमली समझते जाएंगे। फिलहाल लेकिन रैशनल नंबर की भी इसमें बात है, तो रैशनल नंबर भी हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं आपको कि रियल नंबर आपके दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर में एक रैशनल होते हैं और एक आपके होते हैं इरेशनल। एक रैशनल नंबर होते हैं, एक इरेशनल होता है। रैशनल में आप समझ लीजिए आपके इंटीजर नंबर हो गए, और इंटीजर नंबर में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो गए। इंटीजर में आपके नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। और इसके अलावा जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसमें होल नंबर होते हैं, और होल नंबर के अंदर ही आपका जीरो होता है और नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर में ही आपको इवन और ऑड मिल जाते हैं। तो इस तरह से रैशनल नंबर ये होते हैं। और इरेशनल नंबर जो रूट नंबर होते हैं, जिनका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, √3 √5 √7, तो ये कंप्लीट जो इरेशनल नंबर होते हैं जिनका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। और या हम कहें कि जो टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जैसे हम देखते हैं 5.372 डैश 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 एंडलेस होता है, ये इसका रिमाइंडर आता रहता है। रिमाइंडर जैसे अपन किसी में, जैसे 6 का अपन 20 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता रहेगा, ये कंप्लीट डिवाइड कभी नहीं होगा। तो यहां पर इस तरह के जो नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये बात पूरी क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये थी हमारी नंबर की बात। अब हम जरा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे 1 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 आपका रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर को हम, जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है और उसे क्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहां P और Q इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। और ध्यान रखें, रैशनल नंबर में जो नीचे वाला जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज किसी भी नंबर के अगर 0 होगा तो वो एक नॉन डिफाइंड और इंफिनिटी की सिचुएशन होती है। नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी की सिचुएशन, 0 का 3 में कभी डिवाइड जाएगा नहीं, और ये नॉट डिफाइंड सिचुएशन या इंफिनिटी नंबर इसको अपन कह सकते हैं। अब यहां पर 0 एक रैशनल नंबर है, हम कह सकते हैं यस 0 एक रैशनल नंबर है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 अपॉन 1, क्योंकि 1 का 0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा। 0 अपॉन 2, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 अपॉन 3, 3 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 के अपॉन में डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखेंगे हम और उससे डिवाइड करेंगे 0 में तो वो 0 ही आएगा। इस तरह से 0 को हम इस P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरे क्वेश्चन में है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इसके 2 तरीके होते हैं। पहले कौन सा तरीका समझा दूं? तो पहले मैं सोचता हूं कि डिफिकल्ट समझा दूं, नहीं तो अगर इजी समझा दूंगा तो डिफिकल्ट आप देखेंगे ही नहीं, आप तो सोचेंगे नहीं बस यही काफी है। इसलिए पहले डिफिकल्ट समझाता हूं, फिर ये इजी समझाऊंगा। तो इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं, और वीडियो को पीछे जाके एक बार अगर नोट करना है तो वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमें लिखना है जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में ही होते हैं। 3 और 4 के बीच में, उनकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही होनी चाहिए। अब जरा हम देख लेते हैं, एक तरीका समझ लेते हैं पहले डिफिकल्ट वाला। तो जिन भी 2 नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो इसको अपन A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो तरीका होता है A प्लस B अपॉन 2। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जरा देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। जैसे A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, दोनों के बीच में रैशनल नंबर दिखाना है तो 3 प्लस 4 अपॉन 2, 3 और 4 आपका हो जाएगा 7, 7 अपॉन 2। एक रैशनल नंबर ये आ गया, यहाँ पर जमाते जाते हैं, ये 3 है, ये 4 है, इसके बीच में एक 7 अपॉन 2 आ गया। अब जरा जैसे मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है तो एक अपना 3 नंबर है, इन दोनों के बीच में निकाल देंगे तो वो भी 3 और 4 के बीच में ही आएगा। तो 3 प्लस 7 अपॉन 2 अपॉन 2, तो 2 3 या 6, 6 और 7 आपका हो जाएगा 13, 13 अपॉन 2 हो जाएगा। और उसके अपॉन में 2 है तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, ये पलट के इसके साथ इनटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 13 अपॉन 4। तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा 13 अपॉन 4। अब इन दोनों के बीच में निकाल दो, या इन दोनों के बीच में निकाल दो, या इन दोनों के बीच में निकाल दो। इस तरह से बीच बीच में निकालते रहना तो 3 और 4 के बीच में ऐसे 6 रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है दे आर इनफिनाइट रैशनल नंबर। ये तो सही है कि किसी भी नंबर के, किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफिनाइटी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बीच में नंबर आते रहेंगे, फिर इन 2 के बीच में निकाल देना, फिर जो आएगा उन 2 के बीच में निकाल देना, फिर जो आएगा उन 2 के बीच में निकाल देना। यही फॉर्मूला लगा करके दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन आना जरूरी है।
तो अगर बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता है तो बेसिक कैलकुलेटिव की भी कुछ वीडियोस हैं, और अगर आप लोग बोलेंगे तो इस तरह से कुछ फ्रैक्शंस को एडिशन सब्सट्रैक्शन जिसको अपन बेसिक मैथ्स या बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेटिव रूल्स बोलते हैं उनको मैं सिखा दूंगा आपको अलग से वीडियो में। अब जरा हम लोग आ जाते हैं इस वाले मेथड पे। तो 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर बताना है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है जो यहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, तो इसको जरा समझ लीजिए। जैसे हमारा एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4, इन दोनों में आप ऐसे नंबर का एक ऐसे कॉमन नंबर का इंटू करिए जिससे इनके बीच में हमें जैसे 6 रैशनल नंबर निकालना है तो 6 का डिफरेंस आ जाए। तो मैं इसमें 7 से इंटू करता हूं और इसमें भी 7 से इंटू करता हूं, तो ये 3 7 जा 21 और ये 4 7 जा 28। तो 21 और 28 के बीच में आई थिंक 6 नंबर का गैप, 22 हाँ आई थिंक 7 नंबर का गैप आपका निकल जाएगा। और जैसे मान लो कि अपन 6 से करते तो 3 6 आपका 18 होता और 4 6 आपका 24 होता। तो 18 और 24 के बीच में कौन से नंबर, 5 नंबर आएंगे, 19 20 21 22 23 23, 1 2 3 4 नंबर ही मिल रहे हैं। 18 और 24 के बीच में सिर्फ 4 नंबर मिल रहे हैं। अब हम अगर मैंने जैसे बताया था कि 7 से इंटू कर रहे हैं, तो 7 से इंटू करने पे 3 7 जा 21 और 4 7 जा 28, इनके बीच में देख लीजिए 22 23 24 25 26 27, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। 7 की जगह आप 8 का भी इंटू कर सकते हैं, 8 का इंटू कर सकते हैं, 9 का कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं। इनके बीच में जितना ज्यादा गैप होगा आपको उतने ज्यादा रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7 या 8 से कर लीजिए, क्योंकि 6-7 नंबर काफी है अपने लिए जो अपन को क्वेश्चन में बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ऐसे बिकॉज यहाँ पर अपन ने 8 का इंटू करा है तो 8 का इंटू कर लेते हैं, इसमें भी 8 का इंटू, इसमें भी 8 का इंटू। और ध्यान रखें सिर्फ ऊपर इंटू नहीं करना होता, नीचे भी इंटू करना होता है। तो अपोन में जिसके अपोन में कुछ नहीं होता 1 मान लेते, 3 के अपोन में 1 मान लिया, 4 के अपोन में 1 मान लिया। ऊपर 8 का इंटू करेंगे तो नीचे भी 8 का इंटू होगा, ऊपर इसमें 8 का इंटू करेंगे तो नीचे भी 8 का इंटू होगा। दोनों में सेम नंबर का कॉमन नंबर का इंटू करना होता है, और जिसका ऊपर इंटू होता है उसका नीचे भी इंटू करना पड़ता है। आई होप समझ में आ गया होगा। 3 8 जा 24 और 8 1 जा 8, 4 8 जा 32 और 8 1 जा 8। तो ये बात समझ में आ गई। अब 24 और 32 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो 24 के बाद 24 अपॉन 8 के बाद 25 26 27 28 29 30 और इसके बाद फिर 31 अपॉन 8 और उसके बाद फिर 32 अपॉन 8। तो ये 24 अपॉन 8 और 32 अपॉन 8 डेनोमिनेटर हमेशा सेम रखेंगे, डेनोमिनेटर हमेशा हम सेम रखेंगे, डेनोमिनेटर हमेशा हम सेम रखेंगे, बिकॉज यहां पर भी हम देख रहे हैं सेम नंबर से डिवाइड किया है, इसलिए डेनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर वाला नंबर इंक्रीजिंग में चलता जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। 24 अपॉन 8 और 32 अपॉन 8 के बीच में हमें 6-7 रैशनल नंबर मिल गए। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 तरीके मैंने बताए, जिसमें से जो भी तरीका समझ में आया हो तो उससे आप कर लीजिएगा, और अगर नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, एक बार और समझ लेंगे हम। वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके 1-2 बार और देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि आसानी है, और कठिन सिर्फ वही होती है जो चीज नहीं आती है, समझ नहीं आती, इसलिए वो कठिन होती है। जब आ जाती है तो आसान हो जाती है, और आ कब जाती है, जब उसे ध्यान से 1-2 बार अपन देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो समझ में आ जाती है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हमारा 3 है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बताना है। तो जो तरीका उसमें अप्लाई किया था वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीका बताया था, एक जो पहला डिफिकल्ट तरीका, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे उसको भी अपन, एक कॉन्सेप्ट तरीका है, फॉर्मूला वाइज तरीका होता है कि इसको अपन a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं a + b/2। तो इसको अपन 3/5 + 4/5/2 लगाएंगे। फिर बिकॉज दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो 7/5/2, तो ये इसका इंटू हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एक 7/10, फिर इन दोनों के बीच में निकाल देना, इन दोनों के बीच में निकाल देना, और जो नंबर आएंगे फिर उन दोनों के बीच में निकाल देना। तो ऐसे करके 5-6 रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। खैर इस वाले तरीके से अच्छा ये वाला तरीका है, तो इसको समझ लेते हैं जरा। जैसे मैंने उसमें भी बताया था, ऊपर वाले नंबर में ऐसे नंबर का इंटू कर लीजिए मन से
कि इन दोनों के बीच में 5-6 नंबर का गैप आ जाए, क्योंकि अपन को 5 रैशनल नंबर चाहिए है। तो मन से अपन ने मान लो 6 से इंटू करा, इसमें भी 6 से इंटू करा, तो 3 6 18 और 4 6 24। 18 और 24 के बीच में आपको इजीली 5-6 नंबर मिल जाएंगे। और हम 5 से भी कर सकते हैं, और जो नंबर का ऊपर इंटू करना पड़ता है वही नंबर का नीचे भी करते हैं। 5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15 और 4 5 20। 15 और 20 के बीच में मुझे लगता है 5 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 4 ही मिल पाएंगे। 16 17 18 19 ये 4 मिल पाएंगे। तो हमें तो चाहिए 5, इसलिए हम कम से कम 6 का इंटू तो करेंगे, उससे बड़ा भी कर सकते हैं, ज्यादा चाहिए और ज्यादा भी ले सकते हैं। तो 6 का इंटू कम से कम करना पड़ेगा, तब जाके हमें 5 रैशनल नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने, और जो इंटू ऊपर करेंगे वही इंटू हमें नीचे भी करना पड़ेगा। 3 6 18 और नीचे 5 6 30। इधर अपन बात करेंगे 4 6 24 और 5 6 30। 18 और 24 के पीछे 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो 6 से ऊपर नीचे इंटू करा 18/30 ये आ गया, और 6 इसमें भी 6 से ऊपर नीचे इंटू करा तो 24/30 ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में हम 5 रैशनल नंबर बता देंगे। कैसे बता देंगे? जैसे हमने 18/30, इसके बाद आएगा 19/30, इसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो ये 18/30 और 24/30 के बीच में ये 5 रैशनल नंबर देखने को मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से आपके ये रैशनल नंबर निकालने का तरीका है। आई होप समझ में आ गया होगा, और ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं फाइनली लास्ट में। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अच्छे से समझना है तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, एक बार और दोबारा से वीडियो बना देंगे आपके लिए। चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 जरा समझा देते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। तो क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए मैं आंसर हाइड कर देता हूं पहले आप लोगों को, नहीं तो आप आंसर देखने लगोगे। चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप बताएंगे कि सभी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट में बताया था ये चीज। यस होता है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर तो हैं ही, ये सारे तो नेचुरल नंबर ही, और ये सारे नेचुरल नंबर क्या है, ये होल नंबर है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, इसका आंसर यस हो गया। दूसरा, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो भैया इंटीजर तो 2 टाइप के होते हैं, ये भी अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3। तो होल नंबर तो सिर्फ प्लस के होते हैं, होल नंबर माइनस में नहीं होते हैं। और ये होल नंबर सिर्फ इस साइड के होंगे, ये बाकी रह जाएंगे। तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, सिर्फ इतने ही इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होल नंबर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसको आप डिसाइड कर सकते हैं, ये भी फॉल्स ही होगा। बिकॉज क्या है कि रैशनल नंबर आपका जो है एवरी रैशनल नंबर आपके एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन होल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है। जैसे हम 3/5 लिखेंगे तो ये एक रैशनल नंबर है, बट होल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये सारे होल नंबर रैशनल हैं, क्योंकि इनके अपॉन में अपन 1, सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। सारे होल नंबर रैशनल हैं, बट ये रैशनल नंबर सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। इसमें लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, तो नो, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, क्योंकि कुछ रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, जबकि ये कंटिन्यू नंबर होते हैं, एक कंप्लीट होल नंबर होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में
नहीं होते हैं, डेसिमल के फॉर्म में नहीं होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, इसके आंसर भी आप देख सकते हैं। और मैं ये देख लीजिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स, इनको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से एक बार वीडियो को रोक करके। और अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तब तक आप लोग पानी पी लीजिए, एक गहरी लंबी सांस ले लीजिए, फिर आगे समझते हैं हम। दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें भी इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, आंसर जस्टिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो क्या सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं? तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके रैशनल और ये आपके होते हैं दूसरे इरेशनल। एक रैशनल होते हैं, एक आपके इरेशनल होते हैं। तो सारे के सारे रैशनल नंबर भी रियल होते हैं, सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल होते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर ही होते हैं और सभी रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। इस तरह से ये आपका ट्रू हो जाता है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। दूसरा क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द टर्म रूट एम। तो क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है वो आपका रूट एम के फॉर्म में होगा, वेयर एम इज नेचुरल नंबर, जहां पर एम आपका एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। क्योंकि नंबर लाइन पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो नेगेटिव में भी होता है। नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट होता है वो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट निकल के आते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आते हैं, नेगेटिव तो निकल के आते नहीं है। तो इसलिए जब पॉजिटिव ही निकल के आएंगे, नेगेटिव आएगा ही नहीं। और जब नेगेटिव नहीं आएगा तो यहाँ पर अपन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे फिर? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट, क्योंकि नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ऑफ एनी ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर के। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ये हमारा आ जाएगा फॉल्स। तीसरा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्यों कि सारे रियल नंबर अगर इरेशनल ही हो जाएंगे तो रैशनल क्या करेगा भाई? बात तो पता ही है, सारे रियल नंबर अगर इरेशनल के पास चले जाएंगे तो रैशनल क्या करेगा? इसलिए रियल नंबर सारे इरेशनल नहीं होते हैं, रियल नंबर के कुछ इरेशनल होते हैं, कुछ रैशनल होते हैं। मतलब रियल नंबर दो होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नहीं। एवरी रियल नंबर आर टू टाइप्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल। मतलब रियल नंबर आर टू टाइप्स, रैशनल एंड इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल दो टाइप के होते हैं, सिर्फ रैशनल नहीं होते हैं। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जस्टिफाई भी कर लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बताता है, कहता है, क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आप सबको पता होगा, जैसे ये स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, 36 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। और भी नंबर 7 का भी बोल दो, 9 का भी बोल दो, 8 का भी बोल दो, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है। तो एवरी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, क्या सभी स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल नंबर होते हैं? इफ नॉट गिवन एग्जांपल, अगर नहीं तो एग्जांपल दो। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल, जो रैशनल है उनका एग्जांपल दो। तो भैया दे दो, रूट 25 एक ऐसा रैशनल नंबर अपन नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता है 5, और जो रूट से बाहर निकल रहा है, जो एक कंप्लीट नंबर है, जो एक होल नंबर है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, हम 1 मान सकते हैं, और ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये इरेशनल थोड़ी ना, ये तो रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या लिखे जाते हैं। तो रूट 25 मतलब 5, मतलब इसके अपन 1 लिख सकते हैं, मतलब ये p अपॉन q के फॉर्म में। रूट 36 मतलब इसको अपन लिख सकते हैं, रूट 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, इसके अपन में कुछ नहीं है, 1 मान लो।
और 1 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, तो ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म हो गया। तो इस तरह से कुछ रूट नंबर ऐसे होते हैं जो इरेशनल नहीं रैशनल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जैसा √4 का स्क्वायर √2 है, √9 का 3 है, तो ये ऐसे रूट नंबर हैं जो इरेशनल नहीं है, रैशनल नंबर है। ऐसे नंबर जैसे √7 हो गया, √8 हो गया, है ना, √6 हो गया, √11 हो गया, जिनका एक स्क्वायर रूट नहीं होता है वो इरेशनल होते हैं। ये नंबर इरेशनल नंबर है क्योंकि इनका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस तरह से देन हियर 2 and 3 आर रैशनल नंबर, 2 और 3 ऐसे रैशनल नंबर है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट, इस तरह से सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता है, कुछ का रैशनल भी होता है। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है कि आप ये बताइए कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे नंबर लाइन, हमने एक नंबर लाइन बनाई और इस पर हमें अगर 5 रिप्रेजेंट करना है तो अपन स्केल से बना लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 5 अपन डिनोट कर देते हैं। माइनस में चाहिए तो माइनस में भी बन जाएगा, यहाँ पर -3 रिप्रेजेंट कर देंगे। बट रूट में अगर हमें नंबर लाइन पे बताना हो कि √5 इस नंबर लाइन पर कहाँ आएगा, तो इसको बताने के लिए हमें एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला, एक स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी बुद्धि और थोड़ी सी मेहनत, एनर्जी, टाइम, ये भी डालने पड़ते हैं। तो चलिए, √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, इसको बताते हैं जरा। तो √5 की नियरेस्ट, पहले स्क्वायर रूट देख लो, √5 के नियरेस्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर। तो √5 के बाद पास में हम देखते हैं 5 के पास में एक स्क्वायर रूट वाला नंबर, एक 4 होता है, एक 9 होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो 9 तो थोड़ा दूर है, 4 पास में है, इसलिए हम 4 लेंगे यहाँ पर। तो हमने 4 लिया जिसका स्क्वायर रूट होता है 2। अब हमने √5 को इस तरीके से लिखा कि हमारी एक थ्योरम बन जाती है। ये थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड का रूट हटा दें तो ये हो जाएगा, और सॉरी, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ये 2 का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम की तरह। तो हमने √5 को यहाँ पर जो लिखा है, √5 को हमने लिखा बिकॉज ये रूट के अंदर है, इसलिए भी इनको रूट के अंदर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 और 1 √5। तो √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, और एक बिकॉज मैंने बताया कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर का है, और ये जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, इसलिए नंबर पे हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल पर ये जो हाइपोटेन्यूस होगा उसको हम रेडियस की तरह लेकर के इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूस है और हाइपोटेन्यूस आपका √5 है। तो आपका जो हाइपोटेन्यूस है, ये जो लाइन है वो आपका √5 का काम करेगी। 2 यहाँ पर दे देंगे, 1 यहाँ पर दे देंगे। इसको जरा डायग्राम के साथ और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। ये हमने थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर कर दिया, और अब यहाँ पर देख रहे हैं हमने कुछ इसी तरह की एक नंबर लाइन यहाँ पर बना दी, और नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव √5 है। तो हमने यहाँ पर, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया था, ये रूट में 2 का स्क्वायर, तो 2 यूनिट आपका परपेंडिकुलर है, 1 यूनिट आपका बेस है। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर आपका इसको अपन बेस भी मान सकते हैं, इसको अपन परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे, जैसे ऐसा समझ लो। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो इसमें हम बेस स्क्वायर को परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर स्क्वायर को बेस स्क्वायर मान सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे और ऐसा समझ लो। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको अपन पलट देंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है वो जमीन पे आ जाएगा, और ये जो बेस है, बेस आपका ऐसा हो जाएगा, मतलब आपका परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल पलटने से परपेंडिकुलर और बेस की सिचुएशन, पोजीशन पलट जाती है, लेकिन हाइपोटेन्यूस की जगह हमेशा फिक्स होती है 90 डिग्री के सामने वाला। तो ये 0 से लेकर 2 तक, ये 2 हो गया, और ये 1 यूनिट हमने परपेंडिकुलर, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया।
और अब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, इस जीरो वाले पॉइंट को अपन ने O मान लिया, O भी आपका √5 हो गया, क्योंकि ये हाइपोटेनियस आपका √5 है, हाइपोटेनियस आपका √5 है, और परपेंडिकुलर आपका जो बेस है वो आपका 2 है, और परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया। अब हमने इसको जो है रेडियस माना और इसको नीचे तक लेके आए, ऐसा लेके आइए, और आपका ये जो √5 जो वहां पर है उसको नीचे लाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, √5 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसको जरा लाइन में समझो, कुछ थ्योरी में समझो। मार्क अ पॉइंट ए, हमने इस पर एक ए पॉइंट मार्क किया, यहां पर ए पॉइंट मार्क किया, रिप्रेजेंटिंग 2 ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ कंस्ट्रक्ट ए बी, अब हम यहां पर एक ए बी कंस्ट्रक्ट करेंगे परपेंडिकुलर में, यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ओ ए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर कह लो, सेंटीमीटर कह लो, अब यहां पर 5 जो भी हो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। अब फिर लास्ट में हमने देन टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को हमने सेंटर की तरह माना और ओ बी को हमने रेडियस की तरह, इससे इसको मिला दिया, ओ बी को हमने रेडियस की तरह। और बिकॉज सर्कल के अंदर जैसे रेडियस घूमता है, ये इधर से इधर आ सकता, वैसे इसको अपन ने, इसको हम ऐसे इधर ले आए, तो ये आपका नंबर लाइन पे आ गया। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, नंबर लाइन पर √5 को हमने प्रेजेंट कर दिया। एन आर्क, ये आपका जो होता है ये आर्क होता है, एन आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट सी, ये जो आर्क है वो सी पॉइंट पर नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, इस तरह से सी इज रिप्रेजेंटिंग √5, तो जो सी है वो आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, बट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। इसके आगे के वीडियो और इसके पीछे के वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट है आप देख लीजिएगा, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट 2024-25 आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स के बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल तरीके से, कॉन्सेप्चुअली डीप में हर एक चीज को समझते हुए आपको वहां पर समझाया जाएगा। और कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, जिससे मैं उस डाउट या क्लियर उस टॉपिक पर आपको दोबारा से वीडियो बना के दूं और अच्छे से और दोबारा से समझा के दूं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो रील और वीडियो से हट के कुछ थोड़ा सा काम की चीज भी देख लें और उनका नॉलेज भी इंप्रूव हो जाए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching Trigno Brain.